वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की आपकी क्लास है यह हिंदी की क्लास है। हिंदी में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में ग्रामर से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आपका अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज से आता है, जिसमें आपके 5-5 नंबर के 2 आपके गद्यांश दिए होते हैं। तो आज हम करेंगे ग्रामर का पोर्शन, जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा। फिर नेक्स्ट हम अपठित गद्यांश से करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्लास की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी अप्सरा, ऑप्शन सी अलका, ऑप्शन डी प्रभावती। तो आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन कौन से उनके उपन्यास हैं। ये आपका कंकाल है, तितली है और इरावती है। इरावती जो क्या है, अपूर्ण है। इरावती क्या है, अपूर्ण है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन कौन से उपन्यास हैं? कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के रचनाकार थे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस को। अप्सरा, अलका और प्रभावती। अप्सरा, अलका और प्रभावती निराला जी की रचना है। अप्सरा, अलका, प्रभावती किसकी रचना है? निराला जी की। और इनके अन्य रचनाओं को देख लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, नए नए पत्ते, अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, ये सब इनके प्रसिद्ध रचना हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? आदान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी प्रदान, ऑप्शन डी दान। आदान शब्द का विलोम क्या हो जाता है? आदान, अर्थात आदान का विलोम क्या हो जाएगा? आदान का अर्थ क्या होता है? प्रदान मीन्स देना, आदान मीन्स ग्रहण करना। तो आदान का विलोम क्या हो जाता है? आदान का अर्थ हो जाता है, प्रदान का अर्थ होता है देना, आदान का अर्थ क्या होता है? लेना। अपादान, अपादान का अर्थ क्या होता है? अलगाव। अपादान कारक आप पढ़ते हैं, कोई चीज़ अलग होती है किसी से या दूर करना। गोदान का अर्थ क्या होता है? गोदान का अर्थ होता है ब्राह्मण को गाय का दान करने का जो काम किया जाता है। ब्राह्मणों को जो गाय होती है उसका दान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गोदान कहते हैं। गोदान रचना भी है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। दान, दान का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज़ अच्छे भाव से आप किसी को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मरण और विद्वान शब्द के लिए उचित विकल्प चुनिए। स्मरण और विद्वान शब्द के लिए उचित विकल्प चुनिए। ये समश्रुति भिन्नार्थक हैं। ऑप्शन ए याददाश्त या याददाश्त सुधी, ऑप्शन बी सुधी, ऑप्शन सी है सुधी, ऑप्शन डी है विद्युत। तो आपका स्मरण क्या होता है? स्मरण का हो जाता है सुधी, समश्रुति भिन्नार्थक है। और सुधी का अर्थ क्या होता है? धापड़ छोटी की मात्रा होता है, तो क्या होता है? स्मरण।
और धा पर यदि बड़ी ई की मात्रा हो जाती है तो क्या हो जाता है, बुद्धिमान। तो स्मरण और विद्वान का पूछ रहा है, तो सुधी मतलब स्मरण और सुधी का अर्थ क्या होगा, बुद्धिमान या विद्वान। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। जबकि यहाँ पर बुद्धिमान और स्मरण का अर्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। ऑप्शन ए शिष्य, ऑप्शन बी विधुर, ऑप्शन सी भिक्षुक, ऑप्शन डी सबला। तो आपको पता है शिष्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, शिष्या हो जाता है। विधुर का क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा। विधुर जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो उसे विधुर कहते हैं। विधवा जिसके पति की डेथ हो गई हो उसे विधवा कहते हैं। भिक्षुक का क्या हो जाएगा, भिक्षुणी। भिक्षुक जो भिक्षा मांगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो पुरुष भिक्षा मांगते हैं उसे क्या कहते हैं, भिक्षुक। भिक्षुणी हो जाता है जो स्त्री भिक्षा मांगती है उसे क्या कहते हैं, भिक्षुणी कहते हैं। सबला, सबला क्या है, एक स्त्रीलिंग है जिसे ताकतवर कहते हैं। शबल क्या है, पुल्लिंग शब्द हो जाता है जो पुरुष ताकतवर होता है। शबला वह उस स्त्री को कहते हैं जो वीरतापूर्ण कार्य करती हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई एक शबला स्त्री थी, एक सबला थी। स्त्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। रानी लक्ष्मीबाई एक सबला स्त्री की ज़रूरत नहीं है, सबला थी। रानी लक्ष्मीबाई एक सबला थी, क्योंकि सबला खुद अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सुधन आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द होगा। स्वागत, स्वागत, सुस्वागत या इनमें से कोई नहीं। तो स्वागत, सुधन आगत, सुधन आगत क्या हो जाता है, स्वागत हो जाता है। इसमें छोटा ऊ और बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा आ मिलके क्या बना देते हैं, वाह बना देते हैं। वाह, छोटा ऊ और आ की ध्वनि आ रही है। अर्थात या और वाह से पहले जब कोई अधकटे अक्षर होते हैं या आधे अक्षर होते हैं, स्वर रहित अक्षर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, यण स्वर संधि होती है। तो स्वागत में क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। सुधन आगत स्वागत। संधि, संधि में क्या होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का कि प्रथम वर्ण का मेल होता है संधि में। संधि कितने प्रकार की हो जाती हैं, सबसे पहला आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल हो सकता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आपका अयादि स्वर संधि। तो स्वागत में कौन सी संधि हो जाएगी, स्वागत में यण स्वर संधि हो जाएगी, सुधन आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विहग का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी बाण
या ऑप्शन डी सुंदर। प्रायवाची शब्द बताना है। प्राय का अर्थ क्या होता है? प्राय का अर्थ क्या होता है? समान। और वाची का अर्थ क्या होता है? बोले जाने वाले शब्द। तो प्रायवाची क्या हो जाता है? समान बोले जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रायवाची कहते हैं। तो आपको बिहग का बताना है। बिहग, पेड़ का प्रायवाची क्या होता है? पेड़ का प्रायवाची हो जाता है वृक्ष, पादप, बिटप, तरु, द्रुम, रुख, पुष्पद। तो पक्षी का प्रायवाची देख लेते हैं। तो बिहग किसका प्रायवाची हो जाता है? पक्षी का प्रायवाची हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? खग, पतंग, परिंदा, नभचर, अंडज। अंडे को जन्म देने वाले को क्या कहते हैं? अंडज, खेचर, द्विज। तो ये क्या हो जाते हैं? पक्षी के प्रायवाची हो जाते हैं। अब हम देखते हैं बाण का प्रायवाची। शिलीमुख, अशुंग, विसिख, तीर, शर, शर, शाक। ये सब किसके प्रायवाची हो जाते हैं? ये प्रायवाची हो जाते हैं बाण के। अब हम देखते हैं सुंदर का प्रायवाची। सुंदर का प्रायवाची क्या होता है? ललाम, मजुल, रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर। ये सब किसके प्रायवाची हो जाते हैं? ये सब प्रायवाची हो जाते हैं सुंदर के। रमणीय, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, ये सब प्रायवाची किसके हो जाते हैं? सुंदर के प्रायवाची हो जाते हैं। अब कुछ अन्य प्रायवाची देख लेते हैं। सूरज का आपका पूछा जाता है दिनकर, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश। ये सब किसके प्रायवाची हो जाते हैं? सूर्य या सूरज के। अतिथि के प्रायवाची देख लेते हैं। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि। अभ्यागत, पहुना, आगंतुक, ये सब किसके प्रायवाची होते हैं? मेहमान। ये प्रायवाची हो जाते हैं अतिथि के। अब देख लेते हैं अग्नि के प्रायवाची। अग्नि, आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर, वायुशखा, हुतासन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहिनी, कृषाणु, सिखी। ये सब किसके प्रायवाची हो जाते हैं? ये प्रायवाची हो जाते हैं अग्नि के। अमृत का प्रायवाची देख लेते हैं। अमृत का शुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक। ये सब किसके प्रायवाची हो जाते हैं? ये प्रायवाची हो जाते हैं अमृत के। नेक्स्ट हम देखते हैं जागरण का विलोम है अजागरण, मृत्यु, सुषमना, सुषप्ति। तो जागरण का अर्थ क्या होता है? जगने की क्रिया, जागने की क्रिया। जागरण होता है रात में जब जागने की क्रिया। और सुषप्ति का अर्थ होता है सोए होने की अवस्था या सोने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सुषप्ति कहते हैं। मृत्यु का क्या हो जाता है? जीवन हो जाता है। और अजागरण, कोई भी ये जागरण का सही विलोम नहीं है। अजागरण जागरण का सही विलोम नहीं है। कुछ अन्य विलोम शब्द देख देते हैं। अमृत का अर्थ क्या होता है? विष। अल्पायु, अल्प का मतलब क्या होता है? कम जीवन। और दीर्घायु, जीवन क्या हो? अधिक हो। दीर्घ का भी अर्थ भी अधिक होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाता है? अपकर्ष। अनुराग, विराग। अर्थ का क्या हो जाता है?
इति, अथ का इति। नेक्स्ट देखते हैं हम, मछली रखने का पात्र, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मछली रखने के पात्र के वाक्यांश के लिए एक शब्द। वडिश, ऑप्शन बी कुवेड़ी, ऑप्शन सी शुवेड़ी, ऑप्शन डी वेड़ी। वेड़ी क्या होता है? बालों की गूंथी हुई चोटी, उसे क्या कहते हैं हम? वेड़ी कहते हैं। शुवेड़ी किसे कहते हैं? सुंदर चोटी। कुवेड़ी किसे कहते हैं? मछली रखने का पात्र, जिसे एक्वेरियम कहते हैं, मछली रखने का जो आपका पात्र होता है। वडिश, वडिश क्या होता है? मछली फंसाने की एक अकुड़ी होती है, एक औजार होता है मछली फंसाने का, उसे हम क्या कहते हैं? वडिश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एयास, अमृत, आशु, आयकर। तो आपको पता है एयास भी सही है। अमृत, अमृत नहीं होता है, अमृत होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन बी अमृत। जबकि आशु, आयकर ये सब क्या है? शुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कबाब में हड्डी होना, मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। बहुत गरीब होना, बहुत परेशान होना, दो काम एक साथ करना, या सुख शांति में बाधा होना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुख शांति में बाधा होना, कबाब में हड्डी होना। दो लोग आपस में बात करते हैं और अगर हम बीच में पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम कबाब में हड्डी बन गए, तो हम उनकी सुख शांति को में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कबाब में हड्डी होना। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बहुत गरीब होना, यानी कि घर में भूजी भांग ना होना। घर में भूजी भांग ना होना, इसका अर्थ क्या हो जाता है? बहुत करीब होना। बहुत परेशान होना, नाको चने चबाना, नाको चने चबाना अर्थात बहुत परेशान होना। दो काम एक साथ करना, दो काम एक साथ करना अर्थात दो नावों पर पैर रखना। दो नावों पर आप पैर रखते हैं तो आप कहते हैं कि दो काम एक साथ कर रहे हैं। इस मुहावरे का यह अर्थ होगा। फ्रेंड्स, यह आपके 10 क्वेश्चन थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं UPSSC PET के एग्ज़ाम के लिए। आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो आता है ग्रामर से, व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से। 10 क्वेश्चन आपका आता है, या हम कहें 10 नंबर का 10 क्वेश्चन होता है, वो आपका आता है अपठित गद्यांश से, जिसमें आपके 2 गद्यांश दिए हुए होते हैं और 5-5 क्वेश्चन उससे संबंधित होते हैं और आपके कुल 10 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको हिंदी में आपके लगभग 10 क्वेश्चन गद्यांश से, 5 क्वेश्चन आपके आते हैं ग्रामर से, कुल 15 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।